नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस ब्रत कथा कहानी चैनल में। भगवान विष्णु के चौथे अवतार नृसिंह का व्रत 21 मार्च को मनाया जाएगा, यानी आज। पद्मा और स्कंद पुराण के मुताबिक वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी पर भगवान नृसिंह प्रकट हुए थे। ये तिथि गुरुवार को रखेगी। नृसिंह अवतार सतयुग के चौथे चरण में हुआ था। ये भगवान विष्णु के रुद्र रूप का अवतार था। भगवान विष्णु अपने भक्त प्रहलाद को दैत्य हिरण्यकश्यप से बचाने के लिए इस रूप में प्रकट हुए थे। ये अवतार प्रदोष काल में हुआ था, इसीलिए शाम को भगवान नृसिंह की विशेष पूजा होती है। इस पर सिद्धि योग बनने से यह पर्व और खास रहेगा। कथा के मुताबिक दैत्य हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था, इसीलिए प्रहलाद को अत्याचार होते थे। कई बार मारने की कोशिश भी की गई थी। भगवान विष्णु अपने भक्त को बचाने के लिए खंभे से नृसिंह रूप में प्रकट हुए। इनका आधा शरीर शेर और आधा इंसान का था। इसके बाद भगवान नृसिंह ने हिरण्यकश्यप को मार डाला। भगवान विष्णु जी का ये अवतार बताता है कि जब पाप बढ़ता है तो उसको खत्म करने के लिए शक्ति के साथ ज्ञान का भी ज़रूरी होता है। ज्ञान और शक्ति पाने के लिए भगवान नृसिंह की पूजा की जाती है। इस बात का ध्यान रखते हुए ही उन्हें पवित्रता और ठंडक के लिए चंदन चढ़ाया जाता है। भगवान नृसिंह की विशेष पूजा संध्या के समय ही करनी चाहिए, यानी दिन खत्म होने और रात शुरू होने से पहले जो समय होता है उसे संध्या काल कहा जाता है। पुराणों के अनुसार इसी काल में भगवान नृसिंह की प्रकट हुई थी। भगवान नृसिंह की पूजा में खास तौर से चंदन चढ़ाया जाता है और अभिषेक किया जाता है। ये भगवान विष्णु के ही रुद्र रूप का अवतार है, इसीलिए इनका गुस्सा शांत करने के लिए चंदन चढ़ाया जाता है, जो कि शीतलता देता है। दूध, पंचामृत और पानी से किया गया अभिषेक भी इस रुद्र रूप को शांत करने के लिए किया जाता है। पूजा के बाद भगवान नृसिंह को ठंडी चीज़ों का नैवेद्य लगाना चाहिए। इनको भोग में ऐसी चीज़ें ज़्यादा होती है जो शरीर को ठंडक पहुंचाती है, जैसे दही, मक्खन, तरबूज, सत्तू और ग्रीष्म ऋतु फल चढ़ाने से उनको ठंडक मिलती है और इनका गुस्सा शांत रहता है। वैशाख महीने की शुक्ल पक्षी चतुर्दशी तिथि पर भगवान नृसिंह के प्रकट होने से इस दिन जल और अन्न का दान दिया जाता है। जो भी दान दिया जाता है वो चांदी या मिट्टी के बर्तन में रख कर ही दिया जाता है, क्योंकि मिट्टी में शीतलता का गुण रहता है। हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भी भगवान का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। नृसिंह का उग्र रूप देखकर सभी देवताएं डर गए थे। तब शिव जी ने नृसिंह से भी ज़्यादा शक्तिशाली सारंभ अवतार लिया था। अब हम लोग सुनेंगे नृसिंह भगवान के व्रत की कथा। सतयुग में ऋषि कश्यप के दो पुत्र थे, हिरण्ययक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्ययक्ष का भगवान ब्रह्मा से मिले वरदान की वजह से बहुत अहंकारी हो गया था। भगवान विष्णु ने 12 अवतार में से एक साथ युद्ध किया और उसका विनाश कर दिया। जब हिरण्ययक्ष का वध हुआ तो उसका भाई हिरण्यकश्यप बहुत दुखी हुआ। वो भगवान का घोर विरोधी बन गया था। उसके अजय बनने की भावना से भगवान ब्रह्मा का कठोर तप किया। हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा कि मैं ना तो मुझे मनुष्य मार सके और ना ही जानवर, ना मुझे कोई दिन में मार सके और ना कोई रात्रि में, ना मुझे कोई स्वर्ग में मार सके और ना कोई पृथ्वी पर, ना मुझे कोई घर में मार सके और ना ही घर के बाहर, ना कोई मुझे अस्त्र से मार सके और ना कोई शस्त्र से। भगवान ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहते हुए मांगे हुए वरदान के पूरा होने की बात कही। हिरण्यकश्यप का
शासन बहुत ही कठोर था। उसके शासन से सब लोग और लोकपाल घबरा गए थे। कहीं और कोई सहारा ना पाकर वे भगवान की प्रार्थना करने लगे। यहाँ तक कि वो अपने ही पुत्र प्रहलाद को भगवान का नाम लेने के कारण तरह तरह का कष्ट देने लगा। प्रहलाद बचपन से ही भगवान का परम भक्त था। प्रहलाद दूसरे बालकों को भी उसकी तरह भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए प्रेरित करने लगा। धर्म उपदेश की बात सुनकर हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को दरबार में बुलाया। उसे देखकर दैत्यराज ने डंडाते हुए कहा, मूर्ख, तू बड़ा उद्दंड हो गया है। तूने किसी की बल पर मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया है। इस पर प्रहलाद ने कहा, पिताजी, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चर अचर जीवों को भगवान ने ही अपने वश में कर रखा है। वो परमेश्वर ही अपने भक्त शक्तियों द्वारा इस विश्व की रचना का रक्षा और संहार करते हैं। प्रहलाद की बात सुनकर हिरण्यकश्यप का शरीर क्रोध के मारे थर थर कांपने लगा। उसने प्रहलाद से कहा, रे मनबुद्धि, यदि तेरे भगवान हर जगह है तो बता, इस खंभे में क्यों नहीं दिखता। ये कहकर क्रोध से तमाया हुआ वो स्वयं तलवार लेकर सिंहासन से कूद पड़ा। उसने बड़े जोरों से उस खंभे को एक घूंसा मारा। उसी समय उस खंभे के भीतर से निशंक भगवान प्रकट हुए। उसका आधा शरीर सिंह का और आधा मनुष्य के रूप में था। क्षण मात्रा में ही नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपनी जांघें पर लेटे हुए उसके सीने को अपने नाखूनों से फाड़ दिया और उसकी जीवित लीला समस्त कर अपने प्रिय प्रहलाद की रक्षा की। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर लिखिएगा। आपका राय से मेरे वीडियो बनाने का उत्साह और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मेरे वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।